गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है फिर से अपने दोस्तों के बीच में? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने पर तो फिर से हम लोग यंग हो जाते हैं। क्या बातें होती हैं, क्या बातें होंगी? कुछ इधर का, तुम क्या कर रही हो, कैसी हो, क्या पूरे दिन को याद करते हैं, तो यही मज़ा आता है। मजा आता है। हाँ, लोग समझते हैं कि पटना जो है, बिहार का जो पटना है, वो बहुत बैकवर्ड। कौन बोलता है, बेकार बात है। हाँ, लेकिन आप लोग ना, ने पटना बिल्कुल। का सबसे गोल्डन पीरियड भी देखा है, बिल्कुल। खराब समय भी देखा है, बिल्कुल। और अब जो अच्छा समय चल रहा है वो भी देखा है। बिल्कुल। क्या मैसेज है आपका उन बच्चों के लिए जो पास आउट करके बाहर चले गए हैं, उनके लिए? ये बदलता हुआ बिहार है और इसको हम लोग आगे कौन बढ़ाएगा? जो यहाँ से पढ़ा है, लिखा है, वो लोग वापस आए और इसको और आगे बढ़ाएं। अब वो पहले वाला बिहार नहीं है, बहुत डेवलप कर गया है। आप देखिए, हमारा स्कूल भी है 1853 का, और धीरे धीरे देखिए इसके कितने नए बिल्डिंग्स बन गए। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय एक न्यू बिल्डिंग का हम लोग फंड में पैसा कुछ हम लोग के फीस में जाता था। आज देखिए वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। आज हम लोग एलुमनाई मीट करते हैं, पहले ये सब कॉन्सेप्ट नहीं था। ये एक मौका है कि हम लोग सब कोई पुराने पूर्ववर्ती छात्र लोग हम लोग सब मिलते हैं यहाँ पर। So it's a very good opportunity. It is not the same Patna. I mean, and it's not the same Bihar also. Marine Drive is there. इतना सारा यहाँ पे म्यूजियम आ गया है, बिहार म्यूजियम है, बापू टावर है, बापू सभागार है, एंड द रोड्स आर सो गुड। मैंने पटना, वो बात नहीं, एयरपोर्ट देखिए लैंड करिए तो लगता है कि अरे भाई, अब तो लग रहा है कि मैंने हम लोग कहीं दिल्ली उल्ली या बड़े शहर के कोई इसमें आ गया है। तो बहुत चेंज हो गया। दे शुड कम बैक। एंड वी आर आई थिंक इंडिया इज गेटिंग मच मोर डेवलप्ड देन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अपने ट्रेडिशंस को भी लेकर चलते हैं। इंडिया फॉलोज इट्स ओन कल्चर, इट्स ओन ट्रेडिशंस, एंड एक आस्था है उसमें। तो वो सब जो चीज़ होती है ना, वो बड़ी वार्मथ पैदा करती हैं। यू नो, द लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कि आज भी वो ट्रेंड बीच में आया था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है कि भाई बाप अलग है, बेटा अलग है, दादा अलग है। आजकल सबको ये एक फैमिली सिस्टम जो है, इट इज़ अगेन कमिंग बैक। जो बीच में थोड़ा सा वो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव आया था, बट नाउ आई थिंक दैट्स ऑल गोइंग बैक। नाउ पीपल लव टू बी इन अ जॉइंट फैमिली, बी विद द फैमिली। दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ सो यूनिक ऑफ इंडिया, ये कहाँ मिलेगा? बाहर नहीं मिलेगा। आप पुराने जनरेशन के साथ भी रही हैं, अपने जनरेशन के साथ तो रहती हैं, और जो नए जनरेशन, कई जनरेशन जो नए आए हैं, मतलब कि जो जेनजी वाला जो है, हाँ। उसके बाद एक्स वाला जो कल्चर है, फिर मिलेनियम वाला जो कल्चर है, Correct. उसके बाद जितने कल्चर्स आए, सबको आपने देखा है। कैसे इनवाइट करेंगे? कुछ नहीं, अपने आप हम लोग घुल मिल जाते हैं। भाई देखिए, आई स्टडी फ्रॉम सेंट जोसेफ कॉन्वेंट, राइट? Here we don't mind mixing with any group of people, any age group, any. We belong to one institution, and that is the binding force. Whether you're maybe you might be touching 80, you might be in 60s or 70s, or maybe आप अभी 2025 के हैं, 2024 के हैं. It hardly matters. It's the institution which binds you. It is the ethics which we learned here that binds us. And it's wonderful. It's wonderful. We all sail in the same boat. That way. तो वेस्टर्न कल्चर भी आपके पास है और भारतीय सब है, everything. Yes. We should take the good from every culture. What's wrong in it? कैसे? Of course, I am proud of my own culture, the Indian culture. But we should also take the good from other cultures. That is also there. आप कैसे अपने आप को इतना युवा बना के रखते हैं? क्या राज है, क्या है? Because I'm always with the young people, no? See, I've been a professor, so I've always been interacting with the youth. So you're always in touch with their attitude, their aptitude, and like how they behave. तो आप उनके साथ जेल करना है तो आप बॉसिज्म कीजिएगा तो वो होगा नहीं. Like you have to be at their level. बात करना, सब कुछ करना, वो आप उसके साथ करते हो तो अच्छा रहता है. So that will always keep you young at heart. You might be getting older, that is okay. Age तो भागता है, लेकिन if you're young at heart and if you think young,
everything is fine. तो क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है नए जनरेशन की और क्या चीज़ आपको लगता है कि ये चेंज होना चाहिए? नहीं, आई थिंक देयर एंथुजियाज्म इज़ ग्रेट. यंग जनरेशन का जो एंथुजियाज्म है ये बहुत ही बढ़िया है, एंड लाइक दे लव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ गुड, बट देन दे शुड रिमेन फोकस. कभी कभी यंग जनरेशन डिफोकस हो जाते हैं इस तेज़ी से बदलती दुनिया में. कभी कभी वो गलत रास्ते पर भी चले जाते हैं. सो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड घर में बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, दे शुड ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम देम. So that should be always there. But yes, they are like very quick to grasp the new things. अभी AI आ गया, वो खड़ाखट उसको करते हैं. हम लोग को सोचना पड़ता है, like we are not used to that. लेकिन आजकल के बच्चे वो लोग तुरंत उसको कैप्चर करते हैं. तो if treated well and if they are in a proper line, I think they can really change the world. एक चीज़ और, मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो ये सोचता हूँ, जैसे आप शिक्षा जगत से जुड़ी हैं, हाँ. सेम टाइम योर फैमिली इज फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड. Right, your right. husband is our MP. Right. And your son is also a lawyer. Yeah. So how you balance all those things? Sometimes is a differ also your No, like difference क्या होगा? Difference ऐसा नहीं होता है, but difference is there where I keep on like not agreeing with certain policies of the government. नहीं किए तो हम बोलते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको लेके कोई इतना strong statement देना या कुछ ऐसा करना वो सब नहीं है. बिकॉज दी वी आर अ फैमिली में हर कोई जो है, आपके 4 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, सबका अलग अलग लाइन होता है, तो सब कोई मिलकर ही तो रहते हैं. इट नीड नॉट बी कि भाई यू आर इन पॉलिटिक्स, सो इवन आई विल गो इन पॉलिटिक्स, इवन माई डॉटर विल ऑल्सो गो इन पॉलिटिक्स, माई सन माइट हैव इंक्लिनेशन, तो वो करेगा, आगे करेगा, देखेगा. तो वो एक स्पेस होना चाहिए. एवरीवन शुड गेट द स्पेस. Like if I'm coming for this alumni meet, आज शाम में कॉलेज में भी जाएंगे, पटना वुमेन्स कॉलेज के alumni meet में जाएंगे, तो ये स्पेस है. My husband has given me this space. Yes, you go and enjoy. तो टकराव कहाँ होगा जब स्पेस सबको मिल रहा है करने के लिए? तो टकराव की तो बात ही नहीं होती है. आपके हस्बैंड जो है, जो हमारे सांसद हैं, हाँ, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं भारत के. कभी हैंगओवर नहीं देखा मैंने आपको. ना, क्यों रहेगा? क्योंकि पॉलिटिक्स तो आज है, कल को नहीं रहेगा. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही इज अ लॉयर. ही हैज बीन अ लॉयर. So now that he is not a minister, तो he practices also. Not that way जैसा कि बहुत पहले करते थे, लेकिन कोर्ट से नाता नहीं इनका टूटा है. अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं. इम्पॉर्टेंट केसेस आते हैं, उसको जरूर टेकअप करते हैं. तो वो चीज़ तो परमानेंट है. राजनीति तो वो परमानेंट नहीं है. आज आप सत्ता में, कल को आप नहीं रहोगे. वो होता है, वो चलता रहता है. इट कीप्स ऑन गोइंग. सो दिस इज समथिंग विच इज परमानेंट. इसलिए वो कोई ऐसा इशू नहीं है. क्या तो उसके लिए हम बैठ के इतना ओहो आई एम द वाइफ ऑफ अ मिनिस्टर, ओहो आई एम द वाइफ ऑफ एन MP, ये वो इतना लेके सोच के बैठेंगे, और जब आप नहीं रहेंगे आपके पति, तो आपका चेहरा ऐसे हो जाएगा, लटक जाएगा कद्दू की तरह. एक चीज और, आपके तो फादर इन लॉ भी पॉलिटिशियन रहे हैं, एक विचारधारा से जुड़े रहे हैं, और भारत के जितने, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हों, मुरली मनोहर जोशी हों या आडवाणी जी हों, उनके रैंक्स में आपके फादर इन लॉ जी बिल्कुल. सो ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जनसंघ इन बिहार, माय फादर इन लॉ. सो मेरा ये प्रश्न था कि अभी बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, पूरे भारत को चला रही है. जी. और बीजेपी पूरी दुनिया में शायद उसके जितने मेंबर्स हैं, किसी के और के मेंबर, द लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड. और आप हमारा जो एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से विधायक हैं हमारे पटना के, वो भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व करेंगे, पूरा लीड करेंगे उसको. कैसे आप देखते हैं एक यंग लड़के को? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई थोड़ी है कि एक ही क्षेत्र से ही सारे लोग आए हैं. इट्स वेरी गुड दैट एटलीस्ट बिहार हैज प्रोजेक्टेड वन लीडर जो कि पूरे भाजपा को वो लीड करेंगे, भारत के पूरे बीजेपी को लीड करेंगे. इट्स अ वेरी गुड थिंग. At least he is getting an opportunity to prove his capability and his potential.
ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसमें कोई ऐसा ये नहीं है. इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द पार्टी. आपने तो उन्हें बच्चे से देखा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. उनके फादर मेरे यहाँ आते थे एंड ही वॉज लिटरली ग्रूम्ड बाय माई फादर इन लॉ. तो वी हैव सीन हिम, जो नवीन भैया जो थे उनको हम लोग मिले हैं, उनकी वाइफ से हम लोग मिले हैं. एक बहुत अच्छा अंतरंग संबंध भी रहा है. तो आदमी धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत मैच्योर करता है. ही हैज़ बीन अ मिनिस्टर, नितिन नवीन जी हैज़ बीन अ मिनिस्टर. वो मंत्री भी रहे हैं और अच्छा काम किया है एज अ लीडर एंड संगठन में भी काम किया है. तो इट इज़ गुड. ये अच्छा है. कम है तो अभी इनको बहुत मौका मिलेगा अपने पोटेंशियल को दिखाने का. इट्स वेरी गुड. क्या नितिन नवीन में क्या एक ऐसी चीज़ आप देखते हैं जिसको लगता है कि ये तो इतना ऊंची उड़ान जा सकते थे? इज़ वेरी हम्बल. ह्यूमिलिटी है उनमें और वो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं इंटरेक्ट की हूँ उनसे. मैं जितना होता उतना करती हूँ बिकॉज पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई गोल. तो लेकिन जब भी हमने किया है तो बहुत आदर से, बड़े ह्यूमिलिटी के साथ वो बात करते हैं. बहुत समझदारी से बात करते हैं. क्या है मैसेज आपका पूरे भारतवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए? दिसंबर का महीना है. हाँ. ट्राई टू मेक इंडिया ग्रेट. जैसे अमेरिका कह रहा है ना, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. तो हम लोग का अगेन, हम लोग फिर से भारत जो है वो सबसे आगे निकलेगा. हम तो यही चाहेंगे. एवरी वन ऑफ अस शुड वर्क फॉर मेकिंग इंडिया ग्रेट एंड दे आर डूइंग इट. थैंक यू. थैंक यू.